हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमारे यहाँ पर जो अभी चल रहा था उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी राजवंश चल रहा था। कत्यूरी राजवंश में हमारा जो टॉपिक्स था वो हमारे शासक प्रशासक थे। मतलब शासक कौन कौन से शासक रहे। तो यहाँ पे मैंने आपकी पिछली कक्षा में बताया है कि 14 नरेशों ने यहाँ पे शासन करा है और लगभग 300 वर्षों तक क्या हुआ, यहाँ पे कत्यूरी शासन रहा है। अभी थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जिससे यहाँ थोड़ी लाइटिंग वगैरह थोड़ा आपको दिखाई देने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड की जाए। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। तो हमारा जो कल की टॉपिक्स थे, हमने कल जो कवर करा था वहाँ करा था हमने शासकों के बारे में। तो वहाँ पर हमारे कत्यूरी राजवंश में जो थे बहुत सारे परिवार आए, यानी कि वंश कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, क्योंकि कत्यूरी तो कोई एक किसी के उसका वो नहीं था। कत्यूरी क्या था, एक क्षेत्र का नाम था। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर क्या था, एक क्षेत्र का नाम था। उसी से क्या बना है, राजवंश बन गया। तो वहाँ पर क्या था, किसी एक परिवार से ना होकर वो क्या थे, अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए थे। तो अलग अलग परिवारों ने अपने अपने परिवार की नींव रखी। लेकिन वो सब क्या कहलाए, कत्यूरी राजवंश ही कहलाए। तो कत्यूरी राजवंश कहलाए। तो हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले थे बसंत देव। बसंत देव ने क्या रखा था, कत्यूरी राजवंश की नींव रखी थी। तो सबसे पहले शासक कौन थे, बसंत देव। अंतिम कौन थे, बीरम देव या ब्रह्मदेव। उन्हें क्या आता है, जागरो लोक कथाओं में क्या आता है, ब्रह्मदेव, बीरम देव कहा जाता है। ब्रह्मदेव उनका नाम था। तो हमने जो पहले पढ़े थे बसंत देव, वो क्या थे, संस्थापक थे। बसंत देव के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट थे। बसंत देव ने जो है परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। तो किसने परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, वो करी थी बसंत देव ने। किसने करी थी, बसंत देव। बसंत देव आए थे। इसके बाद हमें पढ़े थे खरपर देव। देव। इनके बाद के जो शासक थे उनका नाम क्या था, अपठनीय था, यानी कि नाम नहीं पता है। मतलब इनके जो भी लड़के पुत्र होंगे, फिर इनके पौत्र होंगे, उनका नाम नहीं था। तो यहाँ पर क्या था, इनके वंश को ये जो दूसरा परिवार आया था वो होता खप्पर देव वंश। खप्पर देव वंश आता है। खप्पर देव वंश में जो पहले शासक होते हैं वो होते हैं खप्पर देव, खप्पर देव होते हैं। खप्पर देव के बाद आते हैं खप्पर देव जो होता है, इनके बारे में इतना। बसंत देव ने आप परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, और इनके बारे में बहुत सी बातें मैंने आपको कल की क्लास में बताया है। खप्पर देव आते हैं। खप्पर देव के बारे में है कि इनकी पत्नी का नाम जो था कल्याणी देवी था। कल्याणी देवी था पत्नी का नाम। और ये किसके समकालीन थे, यशोवर्मन के समकालीन थे। और ये किसके समय में आए थे, ललिता द्वितीय। जब ललिता द्वितीय मुक्ता पीढ़ ये क्या था, कारकेट वंश का था शासक था। ये कारकेट वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो जब इसने गढ़वाल क्षेत्र को जीता, तो उसी समय में खप्परदेव ने अपने खप्परदेव वंश की नींव रखी। इसके बाद आता है इसका पुत्र कल्याण राजदेव। ये क्या होता है, कल्याण राजदेव के बारे में कहेंगे तो जो कल्याण राजदेव था वो उसकी पत्नी का नाम जो था वो उसकी पत्नी का नाम क्या था, लद्दा देवी था। इसकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी। जबकि खप्पर देव की पत्नी का नाम क्या था, कल्याणी। लद्दा देवी पत्नी का नाम था। इसके बाद जो आता है वो आता है त्रिभुवन राजदेव। ये आते हैं त्रिभुवन राजदेव। तो त्रिभुवन राजदेव के बारे में कहा गया है कि जो बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, बसंत देव में परम भद्दारक महाराजा धीराज परमेश्वर ये जो उपाधि धारण करी थी ना बसंत देव ने, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया। अच्छे ये हम कर रहे हैं रिवीजन। तो यही उपाधि किसने करी थी, ये उपाधि त्रिभुवन राजदेव में भी उपाधि ग्रहण करी थी। किसने, त्रिभुवन राजदेव ने। और त्रिभुवन राजदेव ने कौन सी उपाधि ग्रहण थी, परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी थी। किरात पुत्रों के साथ संधि करी थी इसने, और यहाँ व्याघ्रेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये था हमारा परिवार ए के बारे में, यानी कि ये था परिवार खप्पर देव वंश और बसंत देव के बारे में। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, क्योंकि बसंत देव का कोई परिवार के बारे में इतना डीपली बताया नहीं गया है, सिर्फ उनके नाम ही संस्थापक के रूप में बताया गया है, तो उसे हमने इसी के साथ बता दिया है आपको। और फिर जो दूसरा वंश आता है वो आता है निम्बर वंश।
निम्बर वंश, निम्बर वंश आता है। निम्बर वंश में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं, निम्बर वंश में सबसे पहले जो होते हैं वो कौन आते हैं? निम्बर देव। किसके समकालीन? इनके बारे में पता चला है नालंदा, नालंदा अभिलेख, नालंदा अभिलेख, नालंदा अभिलेख से पता चला कि नालंदा अभिलेख में जब धर्मपाल शासक था, वो क्या था? बंगाल का था, बंगाल का शासक था। इसने क्या करा? गढ़वाल क्षेत्र को जीता, गढ़वाल क्षेत्र को जीता, गढ़वाल क्षेत्र को जीता। तो जो ये धर्मपाल आया था ये भी इसी वंश से, इससे ही रिलेटेड था, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित बंदित, यानी कि जो पाल वंश है इसी से संबंधित होता है निम्बरदेव। और ये वंश की नींव रखता है, निम्बर वंश की नींव रखता है। ये जब निम्बर वंश की नींव रखता है तो ये क्या होता है? शैव मतावलंबी होता है, शैव मतावलंबी होता है और जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाता है। तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाता है निम्बरदेव। फिर आता है इसके बाद जो आता है निम्बरदेव के बाद आता है हमारा इष्ट देव, इष्ट देव, इष्ट गणदेव, इष्ट गणदेव। निम्बरदेव के बाद आता है इष्ट गण देव। इष्ट गणदेव क्या था? निम्बरदेव का पुत्र था। इष्ट गणदेव ने क्या था? यूके को एक सूत्र में बांधा, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा था। उत्तराखंड को, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने करा था? इष्ट गणदेव ने। उत्तराखंड को समस्त सूत्र में बांधने का प्रयास किसने करा था? इष्ट गणदेव ने करा था। ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे आगामी परीक्षाओं में, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है इष्ट गणदेव, भूदेव, निम्बरदेव, त्रिभुवन राजदेव। तो आप देखेंगे यहाँ पे इष्ट गणदेव। और इष्ट गणदेव के कारण शासन में ही क्या आते हैं? शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य का आगमन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य के बारे में। इष्ट गणदेव के बाद जो आए थे वो कौन थे? ललित सुरदेव, ललित सुरदेव। इनके, ये जो शंकराचार्य आए इन्हीं के शासनकाल में आए। इनके बाद जो आए वो थे ललित सुरदेव, ललित सुरदेव, ललित सुरदेव आए। ललित सुरदेव क्या कहा गया है? कलंक कालिक मग्न धरती के उद्धार के लिए, कालिक कलंक मग्न धरती के उद्धार के लिए इनको कहा गया। अब इतना लंबा लिखूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए ललित सुरदेव। सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी या योग्य शासक कौन था? वो था ललित सुरदेव था। और इसके बात कहेंगे तो इसके दो जो मिले हैं, क्या मिले थे? ताम्रपत्र अभिलेख मिले थे। वो मिले थे 21वें वर्ष का और एक था 22वें वर्ष का। 21वें वर्ष के उसमें क्या कहा गया है? इसे श्री शब्द का उत्तीर्ण किया गया है। इसी तरह से 22वें वर्ष में भी जैसे आपके गद्य पद्य के रूप में है वहाँ पर। तो इसी तरह से ललित सुदेव आते हैं। फिर ललित सुदेव के बाद में जो आता है लास्ट, वो आते हैं भूदेव। तो लास्ट कौन से थे? भूदेव। तो भूदेव तक हमने कल की क्लास को कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शंकराचार्य और आगे के वंशों के बारे में। तो कैसे लगे आपको ये आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो बात करेंगे शंकराचार्य के बारे में। फिर क्योंकि शंकराचार्य जो है इष्ट गणदेव थे उसमें भी आ गए थे। तो इष्ट गणदेव जो थे परिवार सी बी के अंतर्गत आ चुके हैं। तो यहाँ बात करते हैं शंकराचार्य की। शंकराचार्य की ये कौन सा वंश चल रहा था जो हमने कल पढ़ा था? ये था निम्बर वंश, निम्बर वंश चल रहा था। निम्बर वंश के जो शासक हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। निम्बर वंश के पहले शासक हैं निम्बर देव। दूसरे थे इष्ट गणदेव। तीसरे हैं ललित सुरदेव। और चौथे हैं यहाँ पर आपके भूदेव। तो हम बात कर रहे हैं इष्ट गणदेव की। इष्ट गणदेव के शासन काल में ही क्या होता है? शंकराचार्य का आगमन। यूके में शंकराचार्य का आगमन। शंकराचार्य का आगमन।
तो किसी किसी बुक्स में आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, भूदेव के शासनकाल में भी बता सकते हैं। तो भूदेव के शासनकाल में शंकराचार्य का आगमन। तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ देख सकते हैं। अगर ईष्ट गणदेव नहीं आता है, भूदेव आता है, तो वहाँ पे आप भूदेव, क्योंकि क्या है कुछ बुक्स में अलग लिखा है, कुछ बुक्स में अलग लिखा है, तो इस हिसाब से आप अगर भूदेव की बात करें तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में ईष्ट गणदेव ना हो, भूदेव हो, तब आप वहाँ पे भूदेव टिक करेंगे। नहीं तो ईष्ट गणदेव के काल में ही शंकराचार्य का आगमन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है। तो अपने अपने मतानुसार क्या रखा है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस बात की चर्चा की है कि शंकराचार्य का आगमन किस समय हुआ था। तो शंकराचार्य के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम शंकराचार्य की जो जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जन्म इनका जो हुआ था, शंकराचार्य का आगमन हुआ। अब शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, शंकराचार्य का 788 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। केरल में जो होता है शंकराचार्य का जन्म होता है। इनकी माता का नाम क्या होता है, इनकी माता का नाम होता है, इन्हें आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। इनकी जो उपाधि होती है उसे परमहंस कहते हैं। इन्हें जो उपाधि है, शंकराचार्य की जो उपाधि है, इन्हें परमहंस के नाम से भी जाना जाता है। परमहंस यानी कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। सुभद्रा इनकी माता का नाम था, सुभद्रा इनकी माता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था, सुभद्रा या आर्यम्बा, 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 यम्बा, 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 आर्यम्बा था। तो आर्यम्बा या फिर सुभद्रा जैसे कहते हैं, इनकी माता का नाम था। इनके पिता का नाम जो था, पिता का नाम था शिवमुख, 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 शिवमुख। तो इनके पिता का नाम क्या था, यहाँ पर इनके पिता का नाम शिवमुस था, शिवमुस, पिता का नाम शिवमुस। अभी केरल के रहने वाले थे, ये उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं। तो केरल के रहने वाले थे शंकराचार्य, जो है उत्तराखंड के भ्रमण यानी कि उत्तराखंड घूमने आए थे। तो उत्तराखंड घूमते घूमते इन्होंने क्या करा, पूरे उत्तराखंड में अपने जब से इन्होंने क्या करा था, ये इन्होंने गृह त्याग दिया था और इन्होंने संन्यास ले लिया था। जब इनके क्या होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग देते हैं और संन्यास लेते हैं। वहाँ पे इनके क्या हो जाता है कि इनके जो गुरु होते हैं, इन्हें उनसे क्या मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। तो ये क्या होते हैं, जो शंकराचार्य हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं। किसे मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। और बौद्ध धर्म के विरोधी होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रभाव को कम करना चाहते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करना चाहते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म को कम करना चाहते हैं और सनातन धर्म का भी करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी तरह ये आगे बढ़ते हैं। पहले ये हरिद्वार पहुँचते हैं, हरिद्वार से जाते हुए ये रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं। फिर रुद्रप्रयाग में किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। वहाँ पर रुद्रप्रयाग में जैसे आपका केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ, और फिर यहाँ पे आपके अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में जाते हैं तो ज्योतिष मठ की स्थापना करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ये करते हैं, निर्माण करवाते हैं, वहाँ पे स्थापना करते हैं। और इसी तरह से वो उत्तराखंड में नहीं, संपूर्ण भारत में क्या कहते हैं, इसी तरह से सभी जगह भ्रमण कर रहे और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसी उसमें इन्हें शंकराचार्य ने जो था 4 पीठों की रचना की थी। 4 प्रमुख पीठ। अभी उत्तराखंड की बात करेंगे, पहले हम करते हैं ओवरऑल इंडिया की। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। तो शंकराचार्य द्वारा पीठों की रचना 4, हाँ, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति में 4 पीठों या मठों की स्थापना। तो 4 कौन कौन से मठ थे जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने करी है। तो ये थे मठ, ये मठ थे
तो यहाँ पे 4 मठों की स्थापना हुई थी, यानी कि ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये भारत की बात चल रही है। तो शंकराचार्य ने से 4 मठों की स्थापना कराई थी, किसमें? संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में आपके पूरब से गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, तो इन्होंने सब जगह जगह पे क्या है 4 मठों या पीठों की स्थापना कराई है। जिसमें सबसे पहले इनका जो मठ आता है वो आता है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ। इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। आगमन कब हुआ था? 820 से पहले, क्योंकि 820 में क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है केरल में, जन्म होता है केरल में 788 ईस्वी में होते हैं। और इष्ट गणदेव के काल में आगमन होता है। और यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है वो ललित सूर्य के टाइम पर होती है, और ये 820 ईस्वी में होती है। मृत्यु हो गई थी, ये हो गई थी। अब पीठ या मठों की स्थापना, तो पीठ या 4 पीठ या मठ कह देते हैं। तो यहाँ पर स्थापना है, तो कौन कौन से मठ थे यहाँ पर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे हमारा जो आता है वो आता है गोवर्धन पीठ या मठ। तो ये आ जाएगा आपका गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ पूरब में गोवर्धन पीठ। पश्चिम में जो आता है आपका शारदा पीठ आता है, शारदा पीठ। और उत्तर में आपका आता है ज्योतिषमठ पीठ और ज्योतिषमठ पीठ। ज्योतिष मठ कहिए या ज्योतिष पीठ कहिए, बात एक ही है। ज्योतिष मठ या ज्योतिष पीठ बोल देते हैं, क्योंकि ज्योतिष पीठ है। ज्योतिष पीठ। और यहाँ पे आता है आपका श्रृंगेरी पीठ। ये गोवर्धन पीठ आपका उड़ीसा में है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है। ये आपका गुजरात में है, ये आपका उत्तराखंड में है, और ये आपका है। तो ये था आपका श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जो है वो आपका है मैसूर में, ये हो गया आपका मैसूर में। तो श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर यानी कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ये आपका कर्नाटक में है, मैसूर में क्या है? श्रृंगेरी पीठ है। तो यहाँ पर हमारा जो गोवर्धन पीठ है, यहाँ पे किसकी आराधना की जाती है? यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो है बलभद्र और सुभद्रा की। बलभद्र और सुभद्रा। यहाँ पे जो स्थापित है वो क्या है? बलभद्र और सुभद्रा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिव की मूर्ति स्थापित है, यानी कि यहाँ पे शिव की आराधना की जाती है। यहाँ पे श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। पश्चिम में शारदा पीठ में श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे ज्योतिष पीठ पे जो है विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो ये था हमारा 4 पीठ जो शंकराचार्य ने 4 पीठों को स्थापित करा था। गोवर्धन पीठ, इस पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से चलेंगे ज़्यादा सही रहता है। जैसे गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, आपका ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी पीठ। गोवर्धन पीठ पूरब और पश्चिम में है, शारदा पीठ उत्तर में है ज्योतिष मठ, और यहाँ ज्योतिष पीठ या फिर ज्योतिष मठ भी कह सकते हैं। और दक्षिण में आएगा आपका श्रृंगेरी पीठ, जो आपका पूरब में है उड़ीसा में है, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तराखंड और दक्षिण में कर्नाटक मैसूर में हो गया। आपके यहाँ भगवानों की या फिर मूर्ति स्थापित है वो किस किस की है? यहाँ पे बलभद्र और सुभद्रा की है। पूरब में आप पश्चिम में है श्री कृष्ण की, उत्तर में है विष्णु की, और नीचे जो आपके दक्षिण में है कर्नाटक में वो है शिव की आराधना की जाती है यहाँ पे। तो ये थे शंकराचार्य के 4 मठ या पीठ जो स्थापित हैं कहाँ पर? भारत में। तो चलते हैं आगे की ओर और इनके बारे में और बात करते हैं। इन्होंने जो है अभी उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ों को काम कराया है, जैसे जीर्णोद्धार कराया है, जैसे
केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर पे भी जीर्णोद्धार किया है, फिर से पुनरुत्थान करा है। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, इनका चारों धामों का फिर से ही यहाँ पर क्या करा है, ज़्यादातर जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, इनका पुनरुत्थान हुआ। और इसके साथ साथ ही काली शक्तिपीठ जो है वो उसकी पिथौरागढ़ में स्थापित है, तो उसे करा था, इन्होंने स्थापित करा था यहाँ पर। चार धाम में आपके आते हैं गंगोत्री यमुनोत्री और आपका आगे यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन्होंने इन पे फिर से बोलबाला कराया, इन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, जिससे क्या हुआ, चार धामों का फिर से पुनरुत्थान हुआ यहाँ पर। और इन्हीं की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, केदारनाथ के समय पे ही, केदारनाथ के समीप ही इनकी मृत्यु हुई थी। बद्रीनाथ में क्या हुआ था कि विष्णु की मूर्ति स्थापित करी थी यहाँ पे, विष्णु मूर्ति स्थापित करी। विष्णु की मूर्ति कहाँ से लाए थे, नारद कुंड से। तो नारद कुंड से इन्होंने विष्णु की मूर्ति कहाँ स्थापित करी, बद्रीनाथ में स्थापित करी। इसके साथ साथ इन्होंने एक काली शक्तिपीठ की स्थापना करी, काली शक्तिपीठ स्थापित करा है यहाँ पे। काली शक्तिपीठ की स्थापना कहाँ पर थे, ये पिथौरागढ़ में काली शक्तिपीठ की स्थापना करी, यहाँ पे स्थापित करा है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा था कि केदारनाथ मंदिर का फिर से पुनरुत्थान करा था। किसका, केदारनाथ मंदिर का पुनरुत्थान, केदारनाथ मंदिर पुनरुत्थान किसने करा था, शंकराचार्य ने करा था। तो ये था शंकराचार्य के बारे में। इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी है, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन 4 धामों के बारे में भी इन्होंने कहते हैं पुनरुत्थान करा है, जिसमें आपका बद्रीनाथ में इन्होंने विष्णु की मूर्ति नारद कुंड से लाकर यहाँ स्थापित कर दी थी सबसे पहले। और काली शक्तिपीठ की स्थापना जो की थी वो पिथौरागढ़ में की थी और केदारनाथ मंदिर का पुनरुत्थान करा था, ये करा था। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। जो शंकराचार्य थे वो कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे, तो उसमें महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो इनके बारे में बात करेंगे। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो शंकराचार्य का सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ब्रह्मसूत्र भाष्य ग्रंथ। तो इनके जो ग्रंथ थे, प्रमुख ग्रंथ थे, वो थे, सबसे पहले आएगा ब्रह्मसूत्र भाष्य। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो क्या है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है। इसके बाद इन्होंने गीता भाष्य लिखा, गीता भाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा। और इसके साथ ही इन्होंने और ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें इनका जो एक और ग्रंथ आता है वो होता है प्रपंच, ग्रंथ का नाम था प्रपंच प्रसार तंत्र, और प्रपंच प्रसार तंत्र था। और दूसरा था मिरीस मिरीसा पाचम। तो ये इनके ग्रंथों का नाम था। तो ब्रह्मसूत्र, गीतांजलि, गीता भाष्य, प्रपंच प्रसार और मिरीसा पचम, ये सब इनके क्या थे, ग्रंथ थे, जिसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ब्रह्मसूत्र कहलाता है। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हमने आज की क्लास में पढ़ा, हमने आज की क्लास में जो है पहले का तो रिविजन का, और फिर आज की क्लास में जो है हमने जो हमारा अगला वंश था, वो जो सलोणादित्य वंश था, उसके बारे में बात नहीं करी। तो हमने अभी क्या करा, शंकराचार्य के बारे में पढ़ा, शंकराचार्य के बारे में हमने इष्ट गणदेव के अंतर्गत पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो अगला वंश है हमारा, सलोणादित्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य को समाप्त कर देते हैं। अब देखते हैं सलोणादित्य वंश, जो हमारा लास्ट टॉपिक
जो अंतिम वंश, मतलब अंतिम वंश नहीं कहेंगे, जो इम्पोर्टेंट अंतिम जो यहाँ पे इनका वंश है कत्यूरी वंश के अंतर्गत, वो आता है सलोणादित्य वंश। तो ये थे इष्ट देवगण के समय पे कौन आए थे? शंकराचार्य आए थे। तो आ जाएगा अब सलोणादित्य वंश। सलोणादित्य वंश, सलोणादित्य वंश में सबसे पहले जो संस्थापक आते हैं वो कौन होते हैं? सलोणादित्य वंश की जो नींव रखते हैं वो कौन होते हैं? इच्छर देव। इनके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं। इच्छर देव ने जो है बहुत ही लंबी एक उपाधि धारण करी थी। अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम में आता है, बहुत लंबी एक उपाधि आ जाती है, तो याद रखना कि इच्छर देव की थी वो। तो इच्छर देव ने जो है एक उपाधि धारण करी थी, उस उपाधि का नाम था भुवन विख्यात दुर इनकी उपाधि का नाम था दुर्मदाराती सीमा वाहिनी। दुर्मदाराती सीमा वाहिनी, ये इनकी उपाधि थी। दुर्मदाराती सीमा वाहिनी वेद्य सत्य दीक्षावान वेद्य शक्ति दीक्षावान दक्षेक गुरु। ये थी इनकी उपाधि। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का बहुत ही लंबा सा एक नाम। तो ये बहुत सारे नामों को मिलाकर इनकी एक उपाधि थी। भुवन विख्यात दुर्मदाराती सीमा वाहिनी वेद सत्यादीक्षावान और दक्षिण कुरु, ये किसकी उपाधि थी? ये थी इच्छर देव की। तो इच्छर देव ने जो है ये उपाधि धारण करी थी। उपाधि धारण करी थी इच्छर देव ने। इसके बाद जो इनके जो वंशज आते हैं उनका नाम होता है देसर देव, पदमठ देव और सुबक्षी राजदेव। ये थे सलोणादित्य वंश के शासक, यानी कि इस वंश के शासक थे। और इसमें जो बात आती है सलोणादित्य वंश के बारे में जानकारी किसी से मिलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैजनाथ जो आपके बैजनाथ वाले ये थे ये जो आपके थे बालेश्वर, ये बालेश्वर से आपको यहाँ पे इनके बारे में पता चलता है। बालेश्वर जो अभिलेख थे इससे पता चलता है। और सुबक्षी राज का था पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो ये जो देसठ देव थे बालेश्वर अभिलेखों से पता चलता है। और जबकि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से किसी सुबक्षी राज के बारे में पता चलता है, जिसमें इनके चौथे वर्ष का गया था, वहाँ पर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे दो अभिलेख यानी कि दो चीज़ों से इनके बारे में पता चलता है। तो सलोणादित्य वंश के बारे में बात करेंगे तो इच्छरदेव, देशरदेव, वज्रदेव, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। तो सुबक्षी राजदेव के बारे में हमारी जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई थी? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, और बालेश्वर की देशरदेव में, बालेश्वर अभिलेखों में की गई है। ये था हमारा सलोणादित्य वंश। इसके बाद जो आते हैं वो क्या होता है? आसंत देव वंश आता है।
आसंत देव वंश के बाद क्या होता है, अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक, अंतिम शासक, यानी कि अंतिम जो भी इसमें होता है वो कौन होता है, बसंत देव होता है, ब्रह्मदेव होता है, ब्रह्म देव या बीरम देव होता है। अब यही ब्रह्मदेव जो होता है ये क्या होता है, ये किसी काम का नहीं होता है। ये ब्रह्मदेव क्या होता है, ये सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, सोमचंद से विवाह कर देगा, ये सोमचंद से विवाह कर देता है और इसे 15 बीघा जमीन दे देता है, जिसमें क्या होता है, चंद्रवंश की नींव रखी जाती है। तो ये था हमारा कत्यूरी शासन। तो कत्यूरी में शासकों के नाम थे, जो कत्यूरी शासकों के नाम हमने जो पढ़ा था अभी, शंकराचार्य के बारे में पढ़ा है और हमारे जो है चरौदित्य वंश के बारे में बताया है। आज हमारे यह शासक जो हुए हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इनके शासन प्रशासन और इनके अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे कत्यूरी वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे फिर 1 या 2 दिन हम क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे। उसके बाद हम लाएंगे चंद्रवंश। तो आई होप आप लोगों को सबको बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।